नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम जा रहे हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 आगे चलकर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से मिडल ईस्ट के वॉर वाले सिचुएशन चालू है, ईरान और यूएस के वॉर चालू है, तो उसके बेसिस पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई भी ठहराव नहीं है। कभी मार्केट गिर रही है, कभी उठ रही है, फिर बाद में कभी गिर रही है, कभी धड़ाधड़ उठ रही है, फिर अचानक से गैप डाउन करके गिर रही है मार्केट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। तो करंटली अभी इन्वेस्टर्स के माइंड में ख्याल आता है कि भैया इन्वेस्ट करना है तो कब करें। ओके, तो सिंपल सी बात है, जब भी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो डाउन ट्रेंड जब तक रिवर्स नहीं होता है, कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं देता है, तब तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड चलने दीजिए जब तक चल रही है। जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न, जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो के पहले प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे आप जाके हर एक वीडियो को रेफर कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है। ठीक है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो वो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं देखिए कि इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तभी आपको करना है जब ये डाउन ट्रेंड आपका ख़त्म हो जाए और कोई एक रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाई दे, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे इन द सेंस मतलब कितने टाइम फ्रेम के लिए करना है, तभी आप एनालाइज करते हैं ना कि अगर मैं डे फ्रेम में जाऊं, डेली फ्रेम में जाऊं, तो मुझे थोड़ा 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का एक एस्टिमेट मिलता है कि भैया ये मेरा करेक्ट सिचुएशन है। यहाँ से मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा मुझे देगा। ठीक है, अगर अगर मुझे कुछ महीनों के लिए करना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाके टाइम फ्रेम में चेंज कर दूंगा और ये 1 आवर का डाल दूंगा। तो कुछ महीनों के लिए करना है, लाइक 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए करना है, तो यहाँ पे जाके देखता हूँ कि भैया ये तो डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो जैसा कि मैंने कहा, डाउन ट्रेंड जब चलती है तो सीधे डाउन ट्रेंड में नहीं आती है। वो कैसे आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे जाती है, पुल बैक लेती है, फिर नीचे जाती है, थोड़ा करेक्शन होता है, फिर नीचे जाती है, थोड़ा करेक्शन होता है। अब ये नीचे कब तक जाएगी, जब तक इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता। अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे मिलेगा, वो जानने के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। और जैसे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और जो टिप्स मैं आपको दूंगा कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको यूज़ करके आप थोड़ा एक एनालाइज कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली फिर से 1 डे के चार्ट पे चले जा रहा हूँ एंड टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम में मैं इसको एनालाइज करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल में या 2 साल में मार्केट कहाँ रहेगा और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पता चले एंड सप्लाई जोन कौन से हैं, डिमांड जोन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से एनालाइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ और जूम आउट करूँ थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। अगर सिंपली मैं आपको एक व्यू दूँ तो ये कुछ आपको, ठीक है, ये कुछ आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अभी डबल टॉप जब फॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक बेयरिश सिग्नल है। यहाँ पे क्या होता है कि पहला एक हाई अचीव कर लेता है, फिर दूसरी बार फिर से वही हाई अचीव करता है, बट वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पहली बार उसने वो हाई अचीव किया, सेकेंड टाइम भी वो हाई को ब्रेक करके फिर से न्यू हाई बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, बट मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुकी है कि भैया अभी लग रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है, तो यहाँ से रिजेक्ट कर दो। तो अब ये मार्केट जो है, निफ्टी 50 जो है यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि ये जो हाई था अभी फिलहाल के लिए ये हाई इनफ है। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर दी गई है। अब क्या हो रहा है कि इम्पोर्टेंट
जो रेजिस्टेंस जोन था और जो सपोर्ट जोन है वो सारे ब्रेक हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं सो दैट इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई अपना सपोर्ट लाइन किधर है। देखिए, सबसे पहला तो ये था डबल टॉप जो बन रहा है आपका, ये लेवल है। ओके, एंड देन फिर कुछ 25,700 के आसपास या फिर 25,500 का एक लेवल है, ये वाला एक लेवल ले सकते हैं। ठीक है, सारे लेवल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 25,500 के लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल जो है 500 के डिफरेंस पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से। तो 25,000 पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 25,000 के लेवल पे एक ये हो गया। एंड देन आई विल गो फॉर द 24,500 का जो लेवल है, 24,500 का लेवल। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि ये सारे जो 500 के डिफरेंस वाले लेवल होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, क्योंकि कोई अगर स्टॉप लॉस लगा रहा है या फिर कोई ट्रेड लगा रहा है तो वो डेफिनेटली एक राउंड फिगर पे करता है, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं सो दैट लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो और टारगेट मिस हो जाए। तो ये 24,000 भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। एक थोड़ा एनालाइज करेंगे, इसके लिए मैं सारे के सारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो सारे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 23,500 का भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे आप देखें तो 22,000 का लेवल, कहाँ 23,000 का लेवल, कुछ यहाँ पे आ रहा है 23,000 के लेवल के पास हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 23,000 का लेवल। ओके, थोड़ा अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे फिर 23,000 के बाद 22,500 का लेवल, थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद जो हम आते हैं 22,000 के पॉइंट पे, तो 22,000 का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे भी थोड़ा सा जाते हैं, 21,500 पे भी चले जाते हैं। 21,500 का लेवल आपको थोड़ा 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 ऊपर, हाँ। तो ये एक्चुअली क्या दिखाई दे रहा है कि ये 21,500 का ये लेवल हो गया, और लास्ट जो लेवल है 21,000 का। तो अभी हम फिलहाल 21,000 तक के लेवल तक का ही बात करेंगे, उसके नीचे अगर जाता है तो बात की बात फिर एक नया वीडियो में बना के लेके आऊँगा। फिलहाल यहाँ तक रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मार्केट जंप इन जंप आउट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर एनालाइज करूँ मैं कुछ, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस सपोर्ट लाइन को देखो। ठीक है, हाँ, तो ये मेजर सपोर्ट लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट, ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट ले लेके 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिला है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, और इस तरह से मार्केट उठ के ऊपर गई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये मेजर जोन है। ये मेजर जोन कौन सा है, 22,000 का। 22,000 का लेवल मेजर जोन है। तो अभी यहाँ पे मार्केट जो ट्रेड कर रही है, कुछ ये लेवल पे 22,700 के लेवल पे है, बट वो 22,000 कुछ पॉइंट पर आई थी, 22,100 या 200 के बीच में कुछ पॉइंट पे आई थी। वहां से फिर से उसने पुल बैक लिया है, ये एक करेक्शन हुआ है। मे भी हो सकता है कि फिर से जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से ये रोलर कोस्टर चालू है, इस तरह से जो रोलर कोस्टर चालू है, तो यहाँ पे अभी तो मुझे लग रहा है कि ये फाइनल डिसीजन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई हुआ, फिर यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ। 4 पॉइंट पे ट्राई होने के बाद जब गिर रहे हैं तो डेफिनेटली भैया ये तो नीचे ही जाने वाला है। यहाँ पे डबल टॉप ने भी कंफर्म कर दिया है, जो कि बेरिश सिग्नल होती है। अब डबल टॉप कंफर्म हो गई है, तो यहाँ पे 22,000 का सिग्नल आपको देखना पड़ेगा। 22,000 के लेवल से अगर नीचे जाती है तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भैया अब ये 22,000 के नीचे जाएगी, फिर एक करेक्शन लेगी और उसके बाद नीचे ही जाने वाली है, जो कि हो सकता है कि वॉर सिचुएशन की वजह से 20,000 के लेवल तक भी जा सकती है। ठीक है, 20,000 के लेवल तक भी जा सकती है। एंड उसके बाद हो सके तो वो एक रिवर्सल पैटर्न बना के आपको एक बुलिश सिग्नल देगी, जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा पैसा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो ये 26,000 से आज अगर 22,700 तक आई है, 4,000 पॉइंट नीचे गिरे हैं, तो 4,000 पॉइंट नीचे गिरना भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन है यहाँ पे,
जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। देखिए साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी ये होती है कि जो भी इन्वेस्टर है, ओके, जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या होता है कि उनका दिमाग एकदम क्लियर होता है। जब मार्केट गिर रहा है तो मुझे ऐड करना है, ठीक है। जब मार्केट गिर रहा है तो मुझे मेरे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऐड करने होते हैं, मुझे और इन्वेस्ट करना होता है। जब मार्केट चढ़ रहा होता है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई अचीव कर रहा होता है, उस समय पे मुझे जो प्रॉफिट है वो निकालने होते हैं। तो ये माइंडसेट बहुत क्लियर होता है इन्वेस्टर्स का। जो न्यू बिगनर ट्रेडर होते हैं वो उल्टा ही करते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है तो भैया अपना पैसा बचाओ, मेरा पैसा बहुत लॉस में जा रहा है, और भी लॉस बियर करने से अच्छा है मैं इधर ही से निकल जाता हूँ। और यहाँ पे फिर उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, और वो फिर मार्केट में आने से बहुत डरते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना बहुत गलत है दोस्तों। यहाँ पे कभी भी गिरते मार्केट में निकलो नहीं, गिरते हुए मार्केट में जितना एवरेजिंग कर सकते हो उतना एवरेजिंग करो। एंड जब आपका मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तभी आपको निकलना चाहिए। यही सही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि 26,295 का जो लेवल मैंने बनाया है, 26,300 टच करके आए हैं। और वहाँ पे ये 4 पॉइंट पे यहाँ पे ट्राई किया है बट फाइनली रिजेक्ट हो चुका है। एंड आज के डेट में अगर देखें तो 22,700 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट से 3,500 पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट। एंड फुली ये आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। इतना तो क्लैरिटी मिल चुका है, डाउन ट्रेंड में है। एंड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थे वो सारे भी ब्रेक होते हुए नीचे की तरफ शार्पली वो नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, डबल डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, इस तरह से डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 22,000 का लेवल तो टूटने वाला ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जिस तरह के वॉर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रहे तो डेफिनेटली ये और कंफर्मेशन दे रहा है कि ये 22,000 के नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर्स हैं तो उनके लिए पुट बाइंग करना अच्छा सिग्नल हो सकता है एज पर माय एनालिसिस। डेफिनेटली आपको भी अपने पैसे को सेव करने के लिए खुद का एनालिसिस करना चाहिए। आई एम शेयरिंग माय व्यू बेस्ड ऑन दैट you can also think and you can also analyze the data and based on that you can decide कि मुझे सच में इन्वेस्ट करना चाहिए, सच में पुट ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपकी खुद की चॉइस होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा मैं एक और सिग्नल में देखना चाहूँगा। एक तो चार्ट पैटर्न से मैंने बता दिया, यहाँ मैं 50 EMA और 100 EMA को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ है। डेथ क्रॉसओवर नहीं, डेथ क्रॉसओवर के लिए 200 EMA का यूज़ होता है, बट यहाँ पे 200 EMA नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये 50 EMA जो है वो 100 EMA के लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। बेरिश क्रॉसओवर तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अब जब तक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होता है, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से आके, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से आके फॉर्म नहीं होती है, जब तक ये पॉइंट फॉर्म नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। ये सिंपल फंडा आपको मिल चुका है। अब ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना है तो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है तो। अब जब ये सिग्नल होगा ना, जब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाएगा आपको, तो वहाँ पे आपको एक बुलिश सिग्नल मिलेगा। वहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा, कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखाई देगा, जहाँ पे आप हो सकता है कि आपको कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको वहाँ पे देखने मिल जाए, ठीक है। और जब वो पैटर्न आपको मिलता है उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं। बट करंटली मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप दूर रहे, मार्केट में पैसे ना डालें, वही बेटर होगा। तो अभी सिर्फ वॉच करें 22,000 का लेवल, 21,500 का लेवल, 21,008 का लेवल। हाँ, अभी अगर आपको कुछ करना है तो थोड़े से अमाउंट लेके आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दिस इज जस्ट माई व्यू, ओके। खुद के एनालिसिस करके अपनी चॉइस बनाइए और आगे बढ़िए। तो ये दूसरा मैंने इंडिकेटर वाइज भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मिस ना करें।
यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि RSI को ऐड करता हूँ, ठीक है। अब RSI मुझे बताता है कि भैया कितनी मजबूती बनी हुई है। मजबूती देखना है तो यहाँ पे देखो कि RSI अभी भी 37 पे है, यानी 50 के नीचे हुआ है। अब 50 के नीचे रहेगा तो ये बेरिश जोन में ही है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड है। अब RSI मेरा वीक है और मार्केट भी मेरा डाउन ट्रेंड में है, तो क्या मैं इसमें पैसे ऐड करूँ? इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ भाई मैं। चलो ठीक है, एक मुझे पता चल गया कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और मुझे एवरेजिंग करने के लिए कहीं कहीं पे मेजर जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे पैसे डालने चाहिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये डिमांड जोन आ गया है, ये डिमांड जोन में थोड़े पैसे मैं ऐड कर देता हूँ। ये एक आपकी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कुछ, ये थंब रूल पे आप देख सकते हैं कि भैया ये एक मुझे डिमांड जोन दिख रहा है, इसमें थोड़े पैसे डाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आप SIP टाइप में कर रहे हैं या फिर 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली आपको कुछ लमसम अमाउंट ऐड करना है, तो वो भी एक आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, और RSI भी वीक है, ठीक है। अब इससे ये समझ में आता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, बेरिश मोड में है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बाइंग का ही एक सजेशन बनता है, पुट ऑप्शन बाय करने का। अब पुट ऑप्शन बाय करने का अगर सजेशन बनता है, और डबल टॉप जो मेरा बेरिश चार्ट पैटर्न है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो अगर परफॉर्म करता है बेटर जैसा हम लोग ने एस्टिमेट किया है, उस तरह से अगर परफॉर्म करता है, तो सच में ये आपका 21,000 के लेवल के आसपास जाने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। 21,000 और 20,000 के आसपास जाने के चांसेस हो सकते हैं। वॉर सिचुएशन को लेके जितना भी टेंशन इंक्रीज होता है मिडल ईस्ट के बीच में, और या फिर US के बीच में, ईरान US के बीच में, तो उसके बेसिस पे ये 20,000 के आसपास के लेवल पे भी जाने का चांसेस हो सकता है। तो 22,700 का लेवल है, तो 2-2,500 पॉइंट और भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो पुट ऑप्शन बाय करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे RSI भी वीक है। अगर ऐसा होता है कि 22,000 के लेवल पे आके यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया, और उसी वक्त मेरा RSI कुछ यहाँ पे 50 के ऊपर निकला हुआ है, और फिर से एक पॉजिटिव या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है विथ हायर वॉल्यूम, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि भैया आपका एक बुलिश ट्रेंड चालू हो चुका है। और फिर क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, वहाँ पे आपको एक बड़ा एंट्री मिलता है, वहाँ पे अच्छा खासा आप एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा बनाने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इंडेक्स में क्यों एनालिसिस करता हूँ ये भी आज मैं बता ही देता हूँ आपको। इंडेक्स जो होता है वो 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस का एक ओवरव्यू होता है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज है उनके परफॉर्मेंस का एक कलेक्टिव ओवरव्यू होता है। तो इंडेक्स अगर एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसी के बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि किसी कंपनी के ट्रेंड को अगर एनालिसिस करना है तो कुछ इसी तरह से एनालिसिस करना होगा, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेक करते हैं। तो आपका अगर किसी स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसमें इस तरह से आप एनालिसिस करके अपना व्यू बना सकते हैं, और उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसे हमेशा ध्यान में ज़रूर रखें। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें मैंने बहुत ही फोकस किया है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर अच्छे तरह से काम किया जाए। अगर आपके फंडामेंटल बेस बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप ट्रेड में भी बहुत ही स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ कि अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर मैं ये सोचता हूँ कि भैया चलो मुझे 1 साल या 2 साल में क्या होने वाला है वो नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि भैया आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में क्या होने वाला है, तो मैं थोड़े छोटे से टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। लाइक 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पे ऑन करने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे भी निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है।
भाई कितना कोइंसिडेंस है, देखो तो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी अगर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली वो ये व्यू में कर रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया रहेगा मालूम है, यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर उठने लगा, यहाँ पे कर दिया होगा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ऐड किया, और जैसे ऐड किया मार्केट नीचे चले जाने लगा। अब नीचे जाने लगा, उसने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया नीचे जाते। बोल रहा हूँ ना कि लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब गिरते रहते हैं तो मार्केट निकाल लेते हैं, ठीक है। मार्केट जब गिरता रहता है तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं, और जब मार्केट ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है ना, वहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये चीज़ करना बंद करो भाई। यहाँ पे तुम्हारे इसी स्ट्रैटेजी की वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो पैसे बना रहे हैं। तो ये चीज़ बंद करो। तुमको क्या करना है, जब मार्केट उठने लगा ना, तो आपको वेट करना है कि भैया ये गिरना कब चालू करेगा। जैसे ही करेक्शन लेगा ना, वहां पे एंट्री करो। अब जैसे यहाँ पे ये गिरना चालू किया, यहाँ पे जब एक्यूमुलेट हुआ ना, यहाँ पे समझना चाहिए कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा पैसा डालते, थोड़ा सा यहाँ पे डाला होता ना, और इतना इतने में निकल जाते। क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, आपको करेक्शन मिलते रहेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, अब फिर यहाँ से गिरेगा। तो ये डाउन ट्रेंड का नेचर है ये। तो ये नेचर आपको पता ही होना चाहिए। तो मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, वो सब नहीं देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न तो हो गई, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप जाके देखिए। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में भी, लगभग 2-3 महीने में भी जो है, मार्केट थोड़ा नीचे ही रहने वाला है। एंड एक जब तक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनाता है। अब बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बने, वो कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं कि ये फिर से ऊपर गया है, यहाँ से फिर गिरेगा। अब ये गिरने के बाद ना, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाते रहे, 10-12 कैंडल, बड़े बड़े मतलब अच्छे खासे, छोटे मोटे कैंडल्स बना ले, और एक ही बार एक बड़ा कैंडल बने जो 22,500 के लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दैट विल बी इंडिकेशन ऑफ एंटरिंग इनटू द मार्केट, ठीक है। और ये जो सपोर्ट होगा ना, ये जो 10-12 कैंडल बनेंगे छोटे छोटे, वो आपको दिखाएंगे कि भैया यहाँ पे मजबूत 22,000 के लेवल पे मजबूत सपोर्ट जनरेट हो रहा है। और यहाँ से आप एंट्री कर लो, उसके बाद जाओ ना यार, 26,000 पे जाओ, 30,000 पे जाओ, 40,000 पे जाओ। वो तो जाना ही है आज नहीं तो कल। मार्केट देखो, अल्टीमेटली बोला जाता है ना कि इंसान हो या मार्केट हो, अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो वही फंडा आपने दिमाग में रखो और उसी के हिसाब से ट्रेड करो। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और मार्केट किस तरह से आगे परफॉर्म करने वाले है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मार्केट एनालिसिस के साथ। बने रहिए फाइनेंशियल एजुकेशन मुकेश के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बोलो राधे राधे।